हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई फिल्म द फाइटर मूवी को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो और फ्रेश कंटेंट आप तक जरूर पहुँचे। कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर के श्रीनगर से, जहां उग्रवादी संगठन का जैश मुजाहिदीन जुट गया है भारत के खिलाफ अपनी चाल चलने के लिए। इस पूरी साजिश का जिम्मा है अजहर अख्तर के कंधों पर, जो कि इन सब का लीडर है, जिसके निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। वैसे तो कहीं ना कहीं इस बात की भनक तो एयरफोर्स तक पहुंची गई है। एयरफोर्स के कैप्टन राकी अपनी सेना लेके चल दिए हैं जैश मुजाहिदीन की चाल को नाकाम करने के लिए। उनकी सेना में है स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल, जिसका कोड नेम ताज है, तो वहीं स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान, जिसे बास बुलाया जाता है। और आखिर में आते हैं स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पेटी, और इनके साथ में है मीनल राठौर उर्फ मिनी शामिल हैं, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। और राकी अपनी पूरी टीम को इकट्ठी कर लेता है और बताता है कि श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा और हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। राकी ने अपनी टीम में इंडिया के सबसे बेस्ट एयरजेट फाइटर को शामिल किया है, जिसमें पेटी का तो कोई भी तोड़ नहीं है। तो ट्रेनिंग शुरू होती है और राकी टीम को दो हिस्सों में बांट देता है और दोनों टीमों को एक मिशन दिया जाता है, और इस मिशन में जो भी जीतेगा वह टीम विजेता घोषित होगी। पेटी ऐसे मिशन में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि वो एक एयरजेट फाइटर है, लेकिन राकी की टीम भी कम नहीं है। अगर पेटी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ राकी है। मिनी पैटी को पसंद करने लगती है। मिनी के बैकग्राउंड स्टोरी यह है कि मिनी के पेरेंट्स मिनी को एयरफोर्स में नहीं जाने देना चाहते, जबकि मिनी के पिता खुद एयर भारत में काम करते हैं। मिनी के पिता मिनी की शादी करना चाहते थे, लेकिन मिनी जीत पकड़कर एयरफोर्स में भर्ती हो जाती है। तब मिनी के पिता ने मिनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए और अब वो मिनी को शहीद मानते हैं। तो यह सारी बातें जानने के बाद अब कहीं न कहीं पैटी भी मिनी को पसंद करने लगा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलवामा की तरफ, जहां बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे। तो यहां एक आदमी रेड कलर के वैन में बहुत सारा आरटीएक्स लेकर सीआरपीएफ के जवानों के वाहनों में भिड़ा देता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं और लगभग 80 से ज़्यादा सैनिक वो घायल हो जाते हैं। यह अटैक एक सुसाइड अटैक था, और यह अटैक जैश मुजाहिदीन के लीडर अजहर अख्तर ने करवाया था। यह बात जब राकी की टीम को पता चलती है तो वे लोग तुरंत ही वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन इस अटैक के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। इसलिए पेटी अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और सारी चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू करता है। और पेटी को जैश मुजाहिदीन के अड्डे के बारे में भी मालूम चल चुका था, जो कि बालाकोटा में है। वहाँ 300 से ज़्यादा जैश मुजाहिदीन के लोग शामिल हैं, और बहुत सारी न्यूज़ जरीना बेगम के द्वारा मालूम चलती है, जो कि राकी का एक एजेंट है। वो आदमी बुरखे में रहता है और अपनी शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो सारी प्लानिंग करने के बाद अब सारे सोल्जर बिल्कुल रेडी थे अटैक करने के लिए, और महज 12 दिनों के बाद ही पैटी अपनी पूरी टीम को लेकर LOC क्रॉस कर लेता है और सीधा जाकर बालाकोटा पर अटैक कर देता है, और इस जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। यहीं पर अजहर अख्तर भी मौजूद था, लेकिन वो इस अटैक से नहीं मरता है। तो काम खत्म हो जाने के बाद सारे एयरजेट फाइटर वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी पाकिस्तान एयरजेट फाइटर की एंट्री होती है, जिसमें रेड नास्ट नाम का एक ऐसा व्यक्ति है, जो कि उनका सबसे बेस्ट एयरजेट फाइटर है। तो जब इंडिया के सारे एयरजेट फाइटर वापस हो रहे थे, तभी वहां पर रेड नोज आता है, और जब वो उस एयरजेट के ऊपर मिसाइल छोड़ने ही वाला होता है, तभी वहां पर पैटी की एंट्री होती है, और वो रेड नोज के जस्ट पीछे आ जाता है, और वो रेड नोज से कहता है कि अगर तूने मिसाइल छोड़ी तो 5 सेकंड के अंदर तू भी मारा जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चला जाए। लेकिन रेड नोज उसे जाते जाते कहता है कि हम फिर मिलेंगे। तो इस तरह से यह मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है, और जो जवान पुलवामा में शहीद हुए थे उन सभी का बदला बालाकोटा से ले लिया जाता है। लेकिन तभी आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट।
क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स जो हैं वो कुछ ही दिनों के बाद भारत के बहुत सारे एयरबेस पर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक के लिए इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल भी रेडी नहीं था। पाकिस्तानी एयरफोर्स को कमांड रेड नोज कर रहा था और यह अटैक इतना ज़्यादा घातक था कि इंडियन एयरफोर्स कुछ भी नहीं कर पाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ के बहुत सारे बेस पर इस तरह से हमला करते हैं कि सारे बेस को ख़त्म करने के बाद जब पाकिस्तानी जाने लगते हैं तभी उनके पीछे इंडियन एयरफोर्स पूरी टीम पड़ जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और आर्डर भी ये मिले थे कि LOC को पार न किया जाए, लेकिन रेड नोज चाह रहा था कि वो लोग हमारे पीछे आएं और ऐसा ही होता है क्योंकि पेटी और उसकी टीम उनके पीछे पहुंच जाते हैं, जबकि राकेश ने साफ मना किया था कि उन्हें LOC को नहीं पार करना है। लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से यह बात उन तक नहीं पहुंच पाती और पेटी सरताज और बास को लेकर LOC पार कर जाता है। लेकिन जैसे ही पेटी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बहुत सारे जेट उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। मतलब कि यह सब कुछ साफ प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में वे लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। पेटी ताज और बाज से 35 किलोमीटर दूर था। इसी का फ़ायदा उठाकर रेड नोज ताज के और बास के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें यहाँ पर मार गिराता है, जिसके बाद पेटी को ऑर्डर मिलते हैं वापस आने के लिए। इसलिए ना चाहते हुए भी पेटी को वापस आना पड़ता है। जैसे ही वो वापस आता है तो यहाँ पर राकी उसे बहुत ही ज़्यादा टार्चर करता है क्योंकि उसी की वजह से ताज और बास मारे गए हैं, क्योंकि उसने ऑर्डर फॉलो नहीं किए। पेटी के लिए निर्णय लिया जाता है कि अब से वो उड़ान नहीं भरेगा और उसे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में हैदराबाद में काम करना होगा। यह सुनने के बाद तो पेटी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो एक फाइटर पायलट है और वो बेस पर काम नहीं कर सकता। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा बुरा ताज और बास के लिए लग रहा था, जो कि उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। आगे हम मिनी और पेटी को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं लेकिन बता नहीं पाते। अब पेटी भी उसे छोड़कर जा रहा था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। अगले दिन पेटी हैदराबाद चला जाता है, जहाँ पर वो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है। पेटी यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहता है, लेकिन वह अपने पुराने दिनों को नहीं भूल पा रहा था। बहुत दिन बीतने के बाद अब यहाँ पर पेटी डिसाइड करता है कि वो रिजाइन दे देगा, इसलिए वो अपने सर के पास जाता है और रिजाइन वाली बात करता है। तो उसके सर उससे कहते हैं कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि वह अपना दिमाग ठीक से चला पाए। इसलिए पेटी वापस अपने घर जम्मू चला जाता है, अपने पिता के घर। वहां पहुंचने के बाद टीवी पर एक न्यूज़ के द्वारा उसे पता चलता है कि दरअसल ताज और बाज जिंदा हैं और वह पाकिस्तान की एक जेल में हैं और अब कुछ ही दिनों के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। यह बात सुनने के बाद पेटी तुरंत ही श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचता है और उसे मालूम चलता है कि आज ही ताज और बाज को रिहा किया जा रहा है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि उन्होंने बाज की डेड बॉडी को यहाँ पर भेजा है और वो भी टुकड़ों में थी, जबकि ताज अभी भी जिंदा है और वो उन्हीं के कब्जे में है और वो उसे बुरी तरह से टार्चर कर रहे हैं। यह सुनने के बाद पेटी को हद से ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो इन सब में कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसे इस बात की एहसास है कि ताज अभी भी जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि अजहर अख्तर ताज को बुरी तरह से टार्चर कर रहा है और हमें यहाँ पर यह भी मालूम चलता है कि जरीना बेगम भी अजहर अख्तर के साथ ही शामिल है, जो कि बहुत सालों से राखी के लिए काम कर रहा था, जो कि पल पल की न्यूज़ अजहर अख्तर को बता रहा था और उसे अब आगे की सारी प्लानिंग के बारे में भी मालूम चल चुका था कि कब अटैक होने वाले हैं, कि आखिर ताज कहाँ पर है और उसने सारी लोकेशन भी बता दी थी जिसे अजहर अख्तर को पहले ही पता थी। तो अब अगले दिन इंडियन एयरफोर्स अजहर अख्तर के अड्डे पर अटैक करने वाला था। सभी के अंदर बहुत ही जोश था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया एक प्लेन को बॉर्डर पार करवाता है, जबकि पाकिस्तान ने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था। मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ सकती। इसके बावजूद भारत ने एक फ़्लाइट पहुंचाई और वहां पाकिस्तानियों को बताया कि यह रसिया से आया हुआ है
और यह भटक गया है तो पाकिस्तानी कांटेक्ट करके उसे तुरंत ही वापस भेजने को कहते हैं। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस प्लेन में बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि बारी बारी से उस जगह पर कूद पड़ते हैं जहां पर कि ताज है। और यही नहीं, उस प्लेन के ऊपर हम 2 एयर जेट को भी देख पाते हैं जिनकी भनक पाकिस्तानियों को नहीं थी, जो कि जस्ट उनके ऊपर ही था। तो अब इंडियन सोल्जर्स वह पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं। तो सभी को मारने के बाद ताज को भी बचा लेते हैं और सही समय पर यहाँ पर मिनी भी पहुँच चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अजहर एक एयर मिसाइल से उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। धीरे धीरे करके यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स आ जाते हैं, क्योंकि अब पूरी तरह इंडियन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पैटी एयर जेट में बैठ जाता है और किसी का भी कोई परमिशन नहीं लेता। तब बड़े ऑफिसर उसे ऑर्डर देते हैं कि उसे अभी एयर जेट से उतरना होगा, लेकिन यहाँ पर पैटी कह रहा था कि वो नहीं उतरेगा। उसे कहा जाता है कि तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉकी कहता है कि उसे जाने दो, मुझे पता है कि यह रूल्स के खिलाफ है, लेकिन अगर उसे नहीं जाने दिया गया तो हम यह जंग हार जाएंगे। यहाँ पर रॉकी भी पैटी के साथ जाने लगता है और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि पैटी और रॉकी LOC क्रॉस कर लेते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लड़ाई हो रही है। वहाँ पहुँचने के बाद पैटी सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेड नोज को यहाँ पर आता हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन यहाँ पर पैटी और रॉकी ने रेड नोज को भी बड़े ही चालाकी से मार गिराया। वे दोनों अब अजहर अख्तर तक पहुँच चुके थे और अब वो भी सोल्जर्स की तरह अजहर अख्तर के सोल्जर से लड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पैटी डायरेक्ट ही अजहर अख्तर के पास जाता है। अजहर अख्तर भी यहाँ पर बुरी तरह से सोल्जर्स को मार रहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर पैटी अजहर को बुरी तरह से मारने लगता है। दोनों की फाइट यहाँ पर बहुत ही देर तक चलती है, लेकिन अंत में अजहर अख्तर मारा जाता है और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नए नए कंटेंट आप तक जरूर पहुँचे।